ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ, ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 9 ਚੈਪਟਰ ਔਰ ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। ये एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि नई दाखरस नई मशकों में डालते हैं, पुरानी मशकों में नहीं, क्योंकि पुरानी मशकें उसे संभाल नहीं सकती, वो फट जाती हैं और मशकों का और दाखरस का दोनों का नुकसान हो जाता है। ये वचन आपने बाइबल को पढ़ते हुए बहुत बार पढ़ा होगा और मेरी जिंदगी का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है जिसे मैं कई बार अध्ययन भी करता हूँ, इस पर ध्यान भी करता हूँ और कई बार इसे बोलता भी हूँ। आज हम इससे अपने जीवन के बारे में सीखेंगे कि ये दृष्टांत हमारे जीवन के लिए क्या कहता है। इसका मीनिंग है परमेश्वर की नई व्यवस्था, नया अनुग्रह, नया जीवन। हमारे सीखने के लिए इस वचन में एक बहुत बड़ा भेद है। हम इस संसार में रहते हैं, संसारिक मजे लेते हुए, संसारिकता में फंसे हुए हम कभी भी नई मश्क नहीं बन सकते। एक व्यभिचारी औरत प्रभु के पास आई जो व्यभिचार करने के वक्त पकड़ी गई। और उस समय का वचन क्या था, लिखा हुआ क्या था कि जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है उसको मार दिया जाए पथराव करके। तो जो मारने वाले लोग थे वो कौन थे? व्यवस्था के पक्के, जिन्होंने व्यवस्था को पढ़ा हुआ था। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से आके बात की, प्रभु ऐसा लिखा है, हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, कानून के अनुसार कर रहे हैं और धार्मिक कानून के अनुसार। वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जो औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाती है उसको खत्म कर दिया जाए पथराव करके। प्रभु ने क्या किया? हालेलुया। प्रभु ने उनको कुछ नहीं किया। प्रभु ने उनको दिखाया कि तुमने पढ़ा हुआ है वचन, लेकिन वचन तुम्हारे अंदर नहीं है। वचन के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है। वचन पढ़ने के बाद इंसान के पाप खत्म होना चाहिए, पाप के बारे में जानकारी होना चाहिए, पाप होता क्या है। बागेदन में क्या पाप था? कोई बड़ा पाप थोड़ा था। दोनों बागेदन से बाहर निकल गए, आदम और हवा, आज्ञाकारी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनके पाप गिनकर बताने शुरू किए। तो वचन में ऐसा लिखा, जितने व्यवस्था के सिखाने वाले थे, जितने बाइबल को पढ़े हुए लोग थे, सब के सब पापी थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कोई रहा तुझे पत्थर मारने वाला? उसने बोला, प्रभु जी एक भी नहीं। सारे गुनाहगार थे, लेकिन सारे बाइबल पढ़ते थे। आज की बड़ी समस्या है कि लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन गुनाहगार भी हैं। मैंने आपको बाइबल पढ़ने के लिए दिया है, पढ़िए बाइबल, अच्छी बात है, बाइबल को पढ़ लेना भी अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पाप के बारे में जानकारी होना और पाप से बाहर आ जाना, क्योंकि वचन कहता है पाप करने वाला कोई भी प्राणी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। छोटी छोटी बातें गुनाह है, गाली देना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लड़ाई झगड़ा करना पाप है। अगर हम ऐसी बातों में बने हुए हैं तो जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लें, कुछ नहीं होने वाला। वो खुद पवित्र नहीं थे, उनके दिल के अंदर बाइबल नहीं थी, उनके मुंह पर बाइबल थी। नहीं, मैं कभी भी पुरानी मशकों में नहीं पढ़ती। 40 दिनों का सफर 40 साल में बीत गया, बदल गया।
परमेश्वर उन्हें सारे काम धंधे से, सारी संसारिकता से, गुलामी से निकाल कर एक अकेले मारूथल में, जंगल में ले आए, जहां पर क्या था? एक परमेश्वर था और एक वो थे, और बीच में कोई नहीं था। उन्होंने क्या करना था वहां? परमेश्वर के कामों को देखना था। पहले परमेश्वर बड़े काम करके लेके आया उन्हें दिखा के, अभी और दिखाने हैं। वो काम एक और चैप्टर था जो दिखाए थे आजादी तक, अभी परमेश्वर कुछ और दिखा रहा था। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने क्या दिखा रहा था? कि चट्टान के अंदर से पानी निकल रहा है। पानी बर्फ से निकलता है, चट्टान से नहीं निकलता। ये जितना दरिया आ रहे हैं ना, सब बर्फ से आ रहे हैं, चट्टानों से नहीं आ रहे। चट्टानों के बीच में से होकर आ रहे, बह रहे हैं, लेकिन चट्टान में से पानी नहीं निकलता। लेकिन वहां क्या हो रहा था? चट्टान को बोलो पानी दे, और चट्टान पानी देती है। ऐसा ना तो कभी पहले हुआ और ना कभी बाद में हुआ। उनको ये देखना चाहिए था क्या है, ये बोलने से चट्टान कैसे पानी दे सकती है? एक बादल उनके ऊपर ऊपर चल रहा था। उन्होंने तंबू नहीं लगाया था, छाया के लिए बादल था। जब वो चलते थे बादल चलता था, जब रुकते थे बादल रुक जाता था। अजीब काम था ये। 40 साल तक ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन 40 साल तक हुआ। ये उनको देखना चाहिए था, ये क्या है। आकाश से हर रोज भोजन आता था, 40 साल आया, हर रोज। 40 साल बहुत लंबा समय है, रोज भोजन आ रहा है। अजीब है, पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद भी जिस दिन मन्ना आना बंद हुआ, उस दिन के बाद आज तक कभी मन्ना दोबारा आकाश में से नहीं बरसा। 40 साल उनके जूते नहीं टूटे। ये भी अजीब था। एक जूता कभी 40 साल को इंसान पहन सकता, वो भी जंगल में। सफर भी हर रोज करना है। 40 साल जंगल में घूमते रहे। जंगल में तो जूता चौथे दिन टूट जाता है, वहां कौन सी सड़क बनी है? 40 साल उनके तन के कपड़े नहीं फटे। जो कपड़े पहनकर वो निकले थे, वही उनके तन के ऊपर है। ये सब कुछ देखकर उन्हें बदलना था। उन्हें परमेश्वर की आवाज सुननी थी। परमेश्वर के अंडर रहकर उसकी आवाज को सुनकर उन्होंने अपना जीवन बिताना था। लेकिन हम पढ़ते हैं कि सारे के सारे टोटल जंगल में नाश हो गए, 2 लोग बचे, बाकी 20 लाख लोग थे, सब के सब ढेर हो गए जंगल में, ऐसा लिखा। उसका कारण यह है कि इतना कुछ देखते हुए भी कोई काम नहीं, अकेले हैं। परमेश्वर से बातचीत करना है, रोटी पानी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, जूता मिल रहा है, पानी मिल रहा है। संसार की बातों में, संसारिकता में, खाने पीने में उनका मन लगा हुआ है। मन। आप खाने पीने में ना लगे हो, संसारिकता में ना लगे हो, अगर आपका मन लगा हुआ है ना, तो बहुत है। कई बार एक इंसान गरीब होता है, उसके पास पैसा नहीं होता, उसकी पहुंच नहीं होती। अगर पहुंच होए तो वो सब कुछ खाए पिए, सब कुछ संसारिकता, वो जो संसारिकता के अंदर है उसका मजा लेगा वो। लेकिन उसके पास है नहीं, लेकिन उसका मन है। मुझको याद है कि सेवक मुझे मिले, उन्होंने काफी दुनियावी चीजें खरीद ली सेवक बनने के बाद। मैं नाम नहीं लूंगा, क्या क्या खरीदा, का नाम लूंगा सबको पता चल जाएगा कौन सेवक है वो। तो मैंने एकदम से बात की, ये क्या है, ये गाड़ियां, ये सब मकान, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला मैं तो जिंदगी के मजे ले रहा हूं सेवकाई में। ये क्या ले रहे थे? परमेश्वर क्या था, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। वो मन्ना आ रहा है, छोड़ो मन्ने को, क्या करना, ये नहीं देखते कि आज से कैसे हार हो जाता है, बटेरे चाहिए। हालेलुया। प्याज नहीं मिले, लहसुन नहीं मिला, खरबूजे नहीं मिले, कब्रें नहीं मिली, पानी नहीं मिला। हैं? कितनी शिकायतें हैं। जो मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजारी नहीं है, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए शिकायतें हैं।
हमारे सीखने के लिए ये निर्गमन की पुस्तक है। और हमें भी उतना ही समय मिला है, 40 साल। हालेलुया। हमारा सफर भी उतना ही है। मुझको प्रभु के साथ चलते हुए 31 साल हो गए। और मैं कई बार सोचता हूँ निर्गमन की किताब को देख करके पूरा समय उतना ही मिला है मुझे भी, 40 साल। और हर एक के जीवन में ऐसा ही है। लगभग किसी के 30 हो जाएंगे, किसी के 50 हो जाएंगे। जो टोटल मार्जिन निकलेगा वो 40 का ही निकलेगा। परमेश्वर को समझने की बजाय वो तो एक बछड़ा बना के डांस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा परमेश्वर को कब आया? हाँ, जब वो बछड़ा बना के नाच रहे हैं। परमेश्वर कहता है नई मैं पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती। परमेश्वर नई मैं है, ये तो 40 साल बाद भी मशकें वही पुरानी हैं। मूसा ऊपर बैठा, परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है कि उनको बोलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, बाल ऐसे काटना है, घर ऐसे बनाना है। बहुत कुछ सिखा रहा है परमेश्वर। और नीचे क्या हो रहा है? पहला हुक्म दिया परमेश्वर ने उनको, बोलना तुम्हारी नजर में कोई दूसरा देवता। तो वो क्या नीचे करके बैठे? हाँ, एक बछड़ा बना के नाच रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा सबसे बुरा लगा परमेश्वर को। आपको पता है कि आज भी लोग बछड़ा बना के नाच रहे हैं। पास्टर देवता बन गया और जनता इजरायली बन के नाच रहे बछड़ा बना के। तो कहाँ नई मशक कहाँ है? नई मैं कैसे पड़ेगी? परमेश्वर आपको अकेले में ले जाएंगे। परमेश्वर 40 साल उनको अकेले में ले गया। रिश्तेदार भी छोड़ देंगे। हैं? अभी गाना सुना ना, कितना सुंदर था, सारे जो मुख मोड़ गए। ये गाना नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की। मुख मोड़ दे ही है सारे। इंसान का कोई भरोसा नहीं है। मैं कई बार सोच रहा इधर विश्वासी बैठे होते हैं, मैं प्रभु का एक प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद है सारे आ गए। अगले संडे का मेरे को किसी को भरोसा नहीं है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पता नहीं किसने पंक्चर हो जाना है। अच्छे खासे चलते चलते लोटपोट हो जाते। कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, उनका भी कसूर नहीं है, दया से गिर गए। समझ नहीं पाए कहानी को। हालेलुया। मित्र भी छोड़ देंगे, रिश्तेदार भी छोड़ देंगे। संसारिक पाप भी आपने छोड़ दिए, संसारिकता भी छोड़ दी। डांस करना भी छोड़ दिया, कई काम और छोड़ दिए, फैशन करना छोड़ दिया, नशे करने छोड़ दिए। रिश्तेदार छूट गए, दोस्त छूट गए अच्छे अच्छे। दोस्त को जिस दिन पता चला जो जान से ज्यादा प्यार करता था ये मसीह बन गया है, उसी दिन बाय बाय हो गया। अब ये हाथ में क्या आया? अकेलापन। इंसान उदास होता है, मैं अकेला रह गया। ये अकेलापन कहां से आया? ये परमेश्वर लेके आए अकेलापन आपके जीवन में। परमेश्वर ने आने दिया। परमेश्वर ने तुम्हारे दोस्त को बोला छोड़ दे से। परमेश्वर ने आपके रिश्तेदारों को उकसाया। ये परमेश्वर की ओर से हुआ। जब ऐसा अकेलापन जीवन में आ जाए ना, रोया ना करो, मुबारक हो आप। हालेलुया। मोहब्बत अकेले में ही होती है? कोई भी मोहब्बत हो, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो, उसके लिए अकेलापन चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि तू अकेला हो जाए। अगर दोस्त की सुनता रहेगा तो यीशु की कब सुनेगा? अगर रिश्तेदारों की सुनता रहेगा तो प्रभु की कब सुनेगा? अगर पड़ोसियों की सुनता रहेगा तो प्रभु की कब सुनेगा? इस शरीर की सुनता रहेगा तो प्रभु की कब सुनेगा? प्रभु अकेला होने देंगे। अकेला हो जा तू। क्यों? तेरे को मैंने नई मशक बनाना है, उसके अंदर नई मैं डालनी है। हालेलुया। यीशु 40 दिन लगातार वीराने में रहे, बिल्कुल अकेले, जंगली जानवरों के बीच, कोई उनके पास नहीं।
एक भी इंसान नहीं। एलिया 6 महीने नाले के अंदर, लेकिन ताकत कितनी है? वर्षा को बांध दिया, बांध दिया। वचन कहता है एक बूंद भी ओस की भी नहीं गिरी नीचे, वर्षा तो दूर रह गई। अब एलिया ने बांधा है तो बंध जाएगा। तो फिर 6 महीने बैठा रहा नाले में, 3.5 साल बाद बाहर आया, बरखा को खोला, बरखा बरसने लगी। लेकिन 6 महीने वो क्या करता रहा नाले में? कोई भी उसके पास नहीं, कोई इंसान नहीं, खाना देने के लिए भी कौए हैं। 6 महीने में परमेश्वर ने उसे सिखाया कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। जब तक आप अकेले नहीं होंगे ना, आप परमेश्वर को कभी नहीं जान सके। जो लोग रश में घिरे रहते हैं वो लोग कभी ईश्वर के काम के नहीं, वो नई मैं नहीं बन सकते। हालेलुया। जब आपका दिल कहे ना कि घूमने फिरने वालों के बीच जाना है, ज्यादा कट्ठ दे विच जाना है, आसे पासे लोग हों, मनोरंजन करना है थोड़ा, समझ लो अभी मश्क पुरानी है, अभी मश्क नहीं हुई। यीशु की सलीब को आपने देखा नहीं। जब ये मन मांगे मोर, कुछ और मंगन लगे ना, चाह बना लो, जो धर लो, हैं, आज चपाटी चलो, कुछ खा के आइए। अभी समय 40 साल का समय है, परमेश्वर देखेगा, लंबा समय है आपके पास, कोई बात नहीं। आपको नई मैं बनाएगा वो। जिसने उद्धार का काम शुरू किया है वो पूरा करना भी जानता है, वो आधे में नहीं छोड़ेगा, वो पूरा करेगा। एक सुंदर गीत बोलते हैं ना, न छोड़ेगा न छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा वो। मूसा 40 साल जंगल में घूमता रहा, 40 साल, 40 साल लगातार खाली वीराने जंगल में मूसा घूम रहा है। और 40 साल के बाद काम शुरू होता है। मूसा तो फिरौन के महल में एक राजकुमार था, राजा का बेटा। और वचन में लिखा आने वाला फिरौन था वो। ऐसे देखने में लगता मूसा से एक छोटी सी गलती हो गई, एक आदमी मर गया उससे, तो वो उसको मिस्र छोड़ के भागना पड़ा। ये गलतियां कई बार ऐसे नहीं होती, इन गलतियों के पीछे कोई होता है। परमेश्वर मूसा को एक छोटी सी गलती करवा के 40 साल के लिए जंगल में ले गया। 40 साल मूसा जंगल में घूमता रहा। वचन पता क्या कहता है? इस पृथ्वी पर मूसा के समान हलीम कोई व्यक्ति नहीं था। क्या वो 40 साल पहले था या 40 साल बाद था? वो 40 साल पहले तो बंदा मार दिया था उसने, एक बात करने से एक आदमी का कत्ल कर दिया उसने। जो आदमी कत्ल करता है वो सबसे हलीम होता है? हलीम नहीं था, बड़ा सख्त था वो। परमेश्वर ने 40 साल में उसको नरम किया, उसको हलीम किया। क्यों? उसको नई मश्क बनाना है, उसमें नई मैं डालनी है, तो उसके लिए समय लगेगा। आपको भी तैयारी में समय लगेगा। आज शुरू करेंगे तो समय बाद तैयारी होगी। हालेलुया। नूह ने एक किश्ती बनाई 40 साल में, बहुत बड़ा जहाज था वो कहां बना? जंगल में। किसी ने साथ दिया उसका? सब उसको बुरा भला बोलने वाले हैं। लेकिन नूह 40 साल तक लगातार किश्ती को बना रहा। परमेश्वर का कहना मानने वाला है, आज्ञाकार है। परमेश्वर ने बोला किश्ती बना, किश्ती बना रहा है। जब तक आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक तड़प पैदा नहीं होगी कि मैंने परमेश्वर को मिलना है, मैंने परमेश्वर को पाना है, मैंने परमेश्वर के वचन को समझना है, मैंने परमेश्वर के लिए तैयारी करनी है, तब तक नई मश्क नहीं बन सकते। समय लगता रहेगा, आप वैसे के वैसे बने रहेंगे। इस सिस्टम को समझने के लिए, आत्मिक होने के लिए, बाइबल को भी पढ़ेंगे तब भी, संसार को भी देखेंगे तब भी, आपको एक बहुत 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 ज्यादा छोटा झुंड मिलेगा। बहुत थोड़े ही लोग जो इसके लिए तैयार कर पाएंगे अपने आप को। प्रभु जी ने कहा जब तक एक इंसान
नए सिरे से जन्म ना ले, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ये नया जन्म या नई मश्क, दोनों एक ही बात है। अगर आज आप अकेले हैं, हो सकता है एक ऐसा अकेलापन है, और एक अकेलापन होगा, कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले हैं। लेकिन अकेलापन का मतलब अकेलापन, चाहे वैसा हो चाहे वैसा। और बाइबल को जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सोचने और मेरे सोचने में अंतर है। तुम और तरह सोचते हो, मैं और तरह सोचता हूं। बहुत डिस्टेंस है तुम्हारे और मेरे अंदर। अगर आप अकेले में हैं, अगर आपके अंदर अकेलापन है, तो परमेश्वर आपकी इंतजार कर रहे हैं। हैं? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कई बार किसी से हमने खास बात करनी हो, तो कई बार कह नहीं देते कभी अकेले में मिलना है। 10-20 लोग पास बैठे हो तो उठ के चले जाते हैं। कई बार बात करने की, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, उन्होंने बात करनी होती है, 2-3-4 लोग मेरे पास बैठे हैं, उठ के चले जाएंगे। आधा घंटा 15 मिनट इंतजार करेंगे, फिर मेरे को फोन करेंगे या 2-4 दिन बाद बोलेंगे पास्टर जी हम आए थे, आपसे कोई बात करनी थी, लेकिन आपके पास लोग ज्यादा थे, हम चले गए। मतलब है कोई दिल की बात करनी है, पर्सनल बात करनी है कोई। तो परमेश्वर ने भी जब पर्सनल बात करनी है, तो आपका आसा पासा सारा फ्री होना चाहिए। हालेलुया। जब तक इंसान नए सिरे से जन्म नहीं लेता, वो परमेश्वर के राज्य को कभी भी देख नहीं सकता। जब मसीह आपके जीवन में आएंगे, तो आप कभी भी पुरानी दिशा में नहीं रहेंगे, पुराने हालात के अनुसार नहीं, पुरानी दिशा में नहीं। प्रभु को एक मछुआरा मिला जिसका नाम पतरस था। पढ़ा हुआ नहीं था, बाइबल नहीं पढ़ी हुई थी उसने। आज बताओ उसे क्या कहते हैं? संत पतरस। बात कहां हुई? समुद्र के बीच, दोनों, यीशु मसीह और पतरस। प्रभु ने बोला पहले तू सुना, क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरे को बाद में सुनाऊंगा। उस मछुआरे की प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगी? प्रभु जी मछलियां नहीं है। जाल डाल, इधर डाल, थोड़ा गहरे में डाल। मान लिया। पहले मानना सीखो प्रभु क्या कहता है। जाल डाला, प्रभु की मानकर डाला, मछलियों से भरकर बाहर आया। जब जाल बाहर आया, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों की तलाश कर रहे हैं। इंसानों के ना अलग अलग नेचर होते हैं। अभी पतरस के अंदर एक देखने वाला नेचर था कि जब मछलियों से भरकर जाल बाहर आया, जो प्रभु जी उससे कहना चाहते हैं, जो प्रभु जी उसमें देखना चाहते हैं, वो पतरस के अंदर नजर आया। पतरस का ध्यान मछलियों की ओर नहीं है, पतरस का ध्यान यीशु मसीह की ओर है। क्या ये मछलियां इतनी इस समुद्र में नहीं थी? ये कभी आ ही नहीं सकती थी। ये कैसे हो गया? ये इंसान नहीं है, ये ईश्वर है। सबसे पहले पतरस ने उसे पहचाना। पतरस ने क्या बोला? प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पर दया कर, तू चला जा, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। हालेलुया। यही प्रभु चाहते थे, इसीलिए पतरस को अकेले में लेके गए थे। अभी उसके जीवन में मसीह की एंट्री होती है। जब तक इस संसार के अंदर मछलियों के ऊपर मन लगा रहेगा, यीशु मसीह कभी एंट्री नहीं कर सकते। आज का विश्वासी है, उसका एक शेड्यूल है कि इतवार को 2 घंटे संगति करना है, और वो भी फटाफट करना है। 1 घंटा 1.5 घंटा आए,
आमीन हुआ, प्रार्थना किया, चले गए। मैं नहीं कहता यहाँ आप क्यों नहीं बैठते, बैठना जरूरी नहीं है, आप आए चला जाना ठीक है। लेकिन संडे के विश्वासी इस समय हजारों लाखों की गिनती में है। ये विश्वास का जीवन नहीं है। उस दिन के बाद, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पतरस को मिले, प्रभु यीशु मसीह को चुना, प्रभु ने बोला, पतरस, तेरे अंदर जो नेचर है ना, मैं तुझे इससे बड़ा बनाना चाहता हूं। मछली पकड़ने वाला शिकारी नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला शिकारी। वचन में लिखा है, पतरस अपना जाल फेंक कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। जाल फेंकने का मतलब समझते हो? जिसकी रोटी रोजी बच्चे पत्नी सब कुछ जाल के ऊपर है, उस जाल को फेंक दिया। और फिर वो कब तक यीशु मसीह के पास चला, पता आपको? उसके जीवन का अंत हुआ। यीशु मसीह सीधे सलीब पर और वो उल्टा सलीब पर। लेकिन उसके जीवन में कई कुछ या प्रभु ने उसको डांटा भी, सख्त डांटा भी, कांट छांट भी हुआ उसके जीवन में। लेकिन अगर उसको एक मछुआरे से संत पतरस बनाना है तो कांट छांट भी होगा। हालेलुया। आज कितने विश्वासी ऐसे हैं जिनका नया जन्म अभी नहीं हुआ? ढेरों। कितने विश्वासी ऐसे हैं जो अभी नई मश्क नहीं बने, पुरानी मश्क है। नया जन्म पाए हुए लोग बहुत 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 कम है। यीशु प्रभु ने कहा, बहुत से झूठे लोग मेरा भेष धारण कर लेंगे, मेरा रूप धारण कर लेंगे। हालेलुया। यीशु का रूप धारण कर लेना बहुत आसान है, बहुत आसान, वेरी इजीली। कोई आर्टिस्ट बनना हो ना सर्कस में या फिल्म में, उसके लिए बड़ा मेकअप होता है, बड़ी तैयारी होती है आर्टिस्ट बनने के लिए। लेकिन यीशु जैसा रूप धारने के लिए कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तैयारी नहीं है। मैंने कई लोगों को तो जल्दी जल्दी 2 महीने में, महीने में प्रभु का रूप धारण करते हुए देखा। हालेलुया। प्रभु ने बोला, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे सेवक आएंगे, झूठे गायक आएंगे, लोगों को नचाएंगे। कुछ गायक गीत ही ऐसे गाते हैं कि लोग उन पर नाचें। कुछ लोग ऐसे गीत गाते हैं कि होने ही गीत इसलिए चाहिए कि लोग थिरकने लग जाएं उसके ऊपर। ये झूठे गाने वाले हैं, झूठ का गढ़ने वाला। लेकिन अभी जब लड़की गीत गा रही थी, मैंने देखा कुछ मैंने रो रही थी। लेकिन ऐसे गीत सुनने कौन जाएगा जहां रोना पड़े? नाचने के लिए तो सब तैयार हैं। हालेलुया। ये लोग मसीह विरोधी, यीशु विरोधी नहीं होंगे, यीशु के विरोधी नहीं होंगे, मसीह विरोधी होंगे। हालेलुया। तिमोथियस की पत्री में लिखा है, वह भक्ति का रूप तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति के इनकारी होंगे, उसकी सामर्थ को नहीं मानेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रभु जी का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, आपको सबको पता है, पड़ा हुआ है। तेल से नहीं हुआ, पता है ना आपको, सबको मालूम है। तेल से अभिषेक नहीं हुआ उनका, पवित्र आत्मा से हुआ। पढ़ लेंगे एक वचन, प्रेरितों 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से हम्म। यीशु नासरी को पवित्र आत्मा हम्म। और सामर्थ्य से अभिषेक किया, हम्म। वह भलाई करता। बस जी, पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से उसका अभिषेक हुआ। लेकिन आप देखते हो, सुना भी होगा और देखा भी होगा पुराने लोगों ने, कि आज भी अभिषेक तेल से होता है। अगर आपको यीशु बनना है ना, पास्टर बनना है, तो आपको सिर में पहले तेल डलवाना पड़ेगा, तेल से अभिषेक होगा। हालेलुया।
आज भी तेल से अभिषेक हो रहा है, आज भी, आज की डेट में भी हर संडे होता है। और आप जैसे भोले भाले विश्वासियों के सिर में तेल डाला जाता है। लेकिन ये पुराने नियम की व्यवस्था है, बाइबल में है, ऐसा नहीं कि बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन वो भी रेयर था, ऐसे जाते जाते थोड़ा था सबके सिर में डाल दियो। दाऊद के सिर में डाला था तेल। हैं? एक भाई उसका आया बड़ा, नहीं। दूसरा आया, नहीं। तीसरा आया, नहीं। चौथा आया, नहीं। अभी परिवार के लोगों को भी नहीं पता क्या करना है। उसने बोला और कोई नहीं है, परमेश्वर बोल रहा है ये नहीं है। उन्होंने बोला एक है छोटा, वो भेड़ बकरी चरा रहा है, उसे बुलाओ। उसे बुलाया, यही है। उसके सिर में तेल डाल दिया। फिर तेल डालने के बाद क्या हुआ? हैं? भागो जंगल में। हैं? भागो जंगल में। 40 साल तक शाऊल ने राज्य किया दाऊद के राजा बनने के बाद। अभी वो बन गया कागजों में राजा, दाऊद। तो असली राजा कौन है तलवार वाला? वो शाऊल है। अभी दाऊद भाग रहा, मसा हो गया वो। तेल डाल दिया उसके सिर में। 40 साल फिर जंगल में अकेले रखकर परमेश्वर ने पहले उसे सिखाया। फिर ऐसे उसे भजन संहिता नहीं लिखी, वो 40 साल की भाग दौड़ी थी। आधे भजन तो जंगल में लिखे हैं। फिर जब तख्त पे बैठा, फिर बोलता ये हुआ मेरा चरवाहा है, मैनू कोई थोड़ नहीं होएगी। हालेलुया। लेकिन 40 साल उसको भी भागना पड़ा जंगल में। परमेश्वर ने अकेले में उसे सिखाया। अभिषेक शैतान के कामों को नष्ट कर देता है। प्रभु यीशु मसीह का जब अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, तो वचन में लिखा है वो लोगों को चंगा करता, भलाई करता और शैतान के कामों को नष्ट करते हुए चलता फिरता रहा। हालेलुया। अभिषेक ही एक व्यक्ति को पुरानी मश्क से नई मश्क बना देता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा जा सके। मसीह विरोधी का काम है आपने नई मश्क नहीं बनना। चर्च जाओ, हर संडे जाओ, कोई नागानी करना, गीत गाओ, गीतों पर नाचो, झूमो, गाओ, इसे अभिषेक समझो। हाँ? नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभिषेक आ गया। हालेलुया। दशमांश दो, जरूर दो, समय पर दो, पूरा पूरा भर के दो, आधा नहीं देना। हाँ? लेकिन शैतान के कामों को नष्ट नहीं करना, नई मैं नहीं बनना, नया जन्म नहीं होना चाहिए तुम्हारा। हाँ? जो काम हम करते हैं वही आप करना। यही मसीह विरोधी का आत्मा है, यीशु विरोधी का नहीं, मसीह विरोधी का। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम शक्ति पाओगे। यीशु के पास पवित्र आत्मा तो पहले ही था, लेकिन शक्ति नहीं थी। पवित्र आत्मा किस दिन आ गया था उनके ऊपर, आपको पता है? पहली बात तो जन्म से ही था उनके ऊपर। दूसरा, जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। लेकिन फिर भी वचन कहता है जब 40 दिन उन्होंने फास्ट रखा, उनकी परीक्षा हुई, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? सामर्थ पाई। पवित्र आत्मा था, सामर्थ पाने के लिए 40 दिन फास्ट रखा, जंगल में अकेले रहे, पिता से बातचीत किया, उसके बाद उन्होंने सामर्थ को पाया। हालेलुया। जब सामर्थ को पाया तो शैतान के कामों को नष्ट करना शुरू कर दिया। चेलों के ऊपर प्रभु ने पवित्र आत्मा फूंक दिया। वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, यूहन्ना 20:22 में लिखा है, आप पढ़ लेना घर जाकर, कि उसने उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंक दिया। लेकिन इसके बाद 50 दिन वो इंतजार में बैठे रहे। चेले सभी बैठे हैं, 120 लोग साथ बैठे हैं। किसकी इंतजार कर रहे हैं?
पवित्र आत्मा तो फूंक दिया था, दे दिया था उनको, उन्होंने बोला पवित्र आत्मा ले लो, मिल गया तुम्हें, फूंक दिया उनके ऊपर। अभी सामर्थ नहीं आई। प्रभु ने उस दिन बोला था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम शक्ति पाओगे। बैठे रहना, क्योंकि शक्ति नहीं है तुम्हारे पास, सामर्थ नहीं है। आज के विश्वासी की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने यीशु मसीह को पहन लिया है, पवित्र आत्मा को भी जान लिया है, पवित्र आत्मा है भी उसके साथ, लेकिन शक्ति नहीं है। शैतान के कामों का सामना करने की सामर्थ नहीं है। उसको पता भी है जरा काम मैं कर रहा हूं शैतान का, उसको पता मैं झूठ बोलता हूं, ये शैतान का काम है। उसको पता मेरे में लालच है, ये शैतान का काम है। लेकिन इसे रोकेगा कौन? अभी नई मश्क ही नहीं बने तो नई मैं पुरानी मशकों में नहीं पड़ती। सामर्थ पुरानी मशकों के अंदर नहीं आती कि उसको वो सहन कर सकें, वो फट जाएंगी। हालेलुया। प्रभु जी ने सामर्थ पाई 40 दिन के बाद, चेलों ने सामर्थ पाई 50 दिन के बाद। सामर्थ पाने के बाद दोनों ने क्या किया? शैतान के कामों को नष्ट किया और लोगों को चंगा करना शुरू किया। हालेलुया। और आज का सेवक भी, विश्वासी भी, कलीसियाओं के अंदर पैसे का लेन देन कर रहा है, पैसा पैसा खेल रहा है, दशमाश दशमाश खेल रहा है। हाँ? वो अपने आप को दशमाश ना देने के कारण दोषी समझ रहा है, अपने आप को कोस रहा है। उसको लग रहा है कि मैंने दशमाश नहीं दिया, मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। और दशमाश जब दे दिया तो फिर वो समझता है मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैं धर्मी बन गया। संडे को 2 संडे नहीं आया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। 1 साल लगातार आया तो बहुत बड़ा एहसान हो गया, मैं तो नागा ही नहीं करता कोई भी, ये भी घमंड है। हालेलुया। के लिए आप चर्च आते हो या नहीं आते हो, नागे करते हो या नहीं करते, ये कोई मायना नहीं दिखाता। आप दशमाश देते हो या नहीं देते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप पहले ये बताओ, मश्क पुरानी हो या मश्क नहीं हो, अपने अंदर से झूठ निकाल दिया, अपने अंदर से बेईमानी निकाल दी, अपने अंदर से खाने पीने का लालच निकाल दिया। खाने पीने के लालच के कारण 20 लाख लोग जंगल में मरते हुए हमने देखे हैं। 99% विश्वासियों को खाने पीने के ऊपर फता नहीं है। जिस तरह शाम को चपाटी पर दुनिया के लोग होते हैं, वैसे विश्वासी भी खड़े होते हैं, वो भी बर्गर पैक करवा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मिलता है खा लो, जो तुम्हारे आगे रखा जाए धन्यवाद करके ग्रहण करो। तो आज का विश्वासी, अच्छा विश्वासी बढ़िया, यहां तक कि सेवक भी फोन करके पूछता घर में बना क्या है? किया कदू बनया, मैं नहीं खाना, मैं चपाटी चले, तेरे वास्ते ले आवा कुछ। हालेलुया। बन गई नई मश्क, हैं? पै गई नहीं मैं। हालेलुया। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਮਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ, इसको पहले नई मश्क बनाना है, नई मैं तो अपने आप ही आएगी। ਐਵੇਂ ਉਤਰਾ ਉਤਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰੀ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਮਸ਼ਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਤਰੂਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ, ਮਸ਼ਕ ਫਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। हालेलुया। नई मैं पुरानी मशकों में कभी नहीं भरते, वो फट जाती है और मैं का भी नुकसान होता है
और मशकों का भी नुकसान होता है। हमें अगर सामर्थ पानी है तो जरूरी है इस जीवन को नया बनाना है। ये मशक है, इसके अंदर बुराइयां हैं, अभी भी हैं। बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जो अभी तक तो निकाली नहीं, कभी फ्यूचर में निकालने का सोचा भी नहीं। ये निकालना है। छोटी छोटी बातें। मूसा किस बात से रह गया? कनान देश जाने से रह गया? नहीं गया। क्या हुआ? कितनी बड़ी बात थी, एक छोटी सी बात, छोटी सी। चट्टान से बातें करना है, मारना नहीं है। और पता परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? मूसा अपनी लाठी ले। बस मूसा ने यहीं तक ही ध्यान से सुना। आगे परमेश्वर ने बोला चट्टान से बातें कर, पानी निकलेगा। अभी लाठी लेके आने की क्या जरूरत थी प्रभु को? यही था कि ध्यान से सुनता है कि नहीं सुनता। मूसा लाठी ले और चट्टान से बातें कर, उसमें से पानी निकलेगा। मूसा ने जाके 2-3 सीटियां दे, पानी निकला। मूसा खुश, निकला है पानी। जब प्रवेश करने लगे ना, वहां मुहाने पर जाकर पहुंचे, परमेश्वर बोलते मूसा तूने नहीं जाना, क्या ना तो सुनता नहीं गल तू। इतनी देर परमेश्वर के साथ चलने के बाद परमेश्वर बोल रहा है तूने ध्यान से नहीं सुना। 40 साल जंगल में अगुवाई की, सबसे नंबर बना, जंगल का सफर छाना, दुख उठाया। 40 साल के बाद उसके आगे आवाज आई कि तू ध्यान से नहीं सुनता। बाइबल कहती है वचन के सुनने वाले ना बनो, वचन के ऊपर चलने वाले बनो। बाइबल पढ़ो, प्रभु आपको आशीष दे। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद कुछ होना भी चाहिए। कुछ रोकथाम भी होनी चाहिए जीवन में, कुछ जीवन नया भी होना चाहिए। जब आप नई मश्क बन जाएंगे, जब आपके ऊपर नई मैं उतर आएगी, तो आप नई सामर्थ पाओगे। हालेलुया। फिर आप शैतान के कामों को नष्ट करोगे। शैतान का काम पता क्या है? आप झूठ बोलोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोलता हूं। यहां बैठे हुए पता नहीं कितने विश्वासी हैं, शायद मैं जानता भी हूं उनको, झूठ बोलते हैं, उनको पता ही नहीं मैं झूठ बोलता हूं। शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, पता ही नहीं। ये पता कब चलेगा? जब जीवन नया बन जाएगा, जब नई मैं अंदर आएगी, जब नई मश्क बन जाओगे। झूठ बोलना तो क्या, वचन में लिखा तुम झूठ को पसंद भी नहीं करोगे, झूठ बोलने वालों को भी पसंद नहीं करोगे। हालेलुया। मैंने कितने मसीह लोगों को बात बात पर गाली देते हुए देखा, बात बात पता ही नहीं मुंह से निकल जाती है। कितने हैं, पता नहीं मुंह से निकल जाती है, बातें करते उनको पता भी नहीं हम गाली दे रहे हैं। क्यों? अभी आत्मा टच नहीं हुआ, अभी परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ नहीं, अभी मश्क पुरानी है। हालेलुया। कितने लोग लालच से भरे हुए हैं, इसको कौन साफ करेगा? शिकायत तो मेरे पर कर लोगे, मुझे कर लोगे, परमेश्वर को कर लोगे, सफाई तो आपको करनी होगी। हालेलुया। इसके लिए मांगना होगा। इधर स्टेज में आके नहीं उतरा उतरा, घर में बैठकर कहना होगा उतरा। प्रभु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, प्रभु मुझे अपने समान पवित्र बन जाने दे प्रभु। मैं नया जन्म लूंगा, वो मेरा पुराना जन्म है, वो मेरी पुरानी बातें हैं। बाइबल कहती है सब पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। सब कुछ के अंदर आप सीख लो, आज का ये वचन है कि सब कुछ नया होना चाहिए। कोई भी पुराना स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना।
कोई भी ऐसा स्वभाव जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हमारे अंदर नहीं होना। आज से 2000 पहले एक आदमी प्रभु यीशु मसीह को मिला जिसका नाम पतरस का, उसके नाम के आगे संत लग गया। तो 2000 साल बाद प्रभु पूछता है कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। आज कौन है जो कहता है कि मैं अपने नाम के आगे पतरस की तरह संत लगवाऊंगा। ये दुनिया आपको संत ना कहे लेकिन यीशु आपको संत कहेगा। हालेलुया। ये मेरा सेवक है। पतरस भी उसका सेवक था। ये मेरा चुना हुआ है। आप भी चुने हुए हो सकते हैं। हालेलुया। दुनिया के लोगों से 1000 गुना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप हालातों को देखते हैं, मैं अकेला हो गया, मेरा मुंडा नहीं कहना मानता जी, मेरी जनानी नहीं कहना मानती जी, मेरा घर वाला नहीं कहना मानता जी, मेरे गवांढी नहीं कहना मानते जी। अरे यही तो परमेश्वर चाहता है, यही तो होना चाहिए। तू अकेला कब होगा? जब सारे तेरा कहना मानने लग जाएंगे तू अकेला हो जाएगा। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, वो जंगल में ले जाएगा, वो दिल लगी की बातें करेगा। हालेलुया। वो दिल लगी की बातें आपसे करना चाहता है। वो अपने भेद आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। इस संसार को आपकी सख्त आवश्यकता है। लोग बीमारियों में हैं, लोग परेशानियों में हैं, लोग दुखों में हैं, लोग लड़ाई झगड़ों में हैं। वचन में लिखा है, अगर सुनाने वाले ना हो, भेजे ना जाएं तो कौन सुनाए। हैं? परमेश्वर को सुनाने वाले चाहिए, आप ही हैं वो। परमेश्वर की उम्मीद आपके ऊपर है। मेरे सेवक बनने का पता क्या कारण है? मैं बहुत सीरियस था इस मैटर में, आत्मिक मैटर में। मैं हमेशा एक ही बात सोचता रहता था कि परमेश्वर ने मेरे पर उम्मीद लगाई है, उसने मुझे चुना है, उसका मेरे तक एक काम है, उसने मुझे पकड़ा है, उसने मेरे जैसे पापी पर एक उम्मीद रखी है। मैं उसकी उम्मीद को तोड़ूंगा नहीं। मुझे पता नहीं कि क्या करना है, लेकिन प्रभु मैं तैयार हूं। मैं काम करने के लिए तैयार। आप रास्ता नहीं बना सकते, कभी जिंदगी में मत सोचिएगा। कई लोग मुझे कहते, हम आपकी तरह पास्टर बनना चाहते हैं, आपकी तरह वचन सुनाना चाहते हैं। आप कैसे वचन के साथ वचन जोड़ लेते हैं? अरे आप चाहते हैं ना, वो चाहता है कि नहीं? आप क्या सोचते हो मैं यहां बैठा हूं ये मैं चाहता था? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने जिंदगी में एक बार भी नहीं चाहा कि मैं सेवक बनूं। मैं तो डरता था इससे कि सेवक नहीं बनना। मैं इधर बैठना चाहता था कि मैं एक अच्छा विश्वासी बन जाऊं, आराम से सुनो। आराम का जीवन है, सुनो और जाओ। इससे बढ़िया जीवन क्या है? 2 घंटे निकालो संडे को, धर्मी बन गए। नहीं, मैं चाहता था प्रभु, मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन तूने मेरे पर विश्वास किया। 2015 में जब इस सेवकाई को मैंने शुरू किया, प्रभु ने मुझे बनाया, मुझे बिठाया, मेरी बुद्धि को खोला। उस दिन मुझे समझ आया कि प्रभु जी, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा है कि तुमने एक इतने बड़े झुंड में से एक नई चलाहट के बीच में मुझे चुना है। ये और भी तेरी दया है। अब मेरी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि मुझे वफादारी के साथ काम करना है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर आप नई मश्क बन गए, परमेश्वर एक बार आपको दुनिया से तोड़ेगा। उसके बाद अगर आप सही जगह पर आ गए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अकेला किया, उसके बाद आनंद ही आनंद है। मैं पढ़ रहा था, पौलुस कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि मैं भी प्रभु में आनंदित रहता हूं। आप पौलुस का जीवन तो पढ़ा करो, फिर अपने जीवन में उसके साथ मिलाया करो। इतनी मार, जो कोड़े थे ना, 39 कोड़े जब वो मारते थे, 40 कोड़े, 39 कोड़े,
प्रभु यीशु मसीह को लगे। कई लोग तो वचन में ऐसा है कि कोड़े खाते खाते मर जाते थे, 40 पूरे नहीं होते थे पहले इंसान के प्राण निकल जाते थे। और जिस आदमी को 5 बार लगे, हम्म, सारी जिंदगी में 5 बार उसने खाए, कैसा जीवन होगा उसका। और वो प्राणी कहता है मैं सदा आनंदित रहता हूं। मैं तुम्हें भी सलाह देता हूं कि तुम, अगर आप नई मश्क बन गए, आपके अंदर नई मैं आ गई, पवित्र आत्मा जो है, ये दुनिया के दुख जो हैं ये बहुत छोटे हैं। हमारा ईश्वर बहुत बड़ा है। और ये सफर अगर हमने बढ़िया बिताया, हमने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपना जीवन जिया, हम और परमेश्वर एक हो गए। मश्क और मैं दोनों एक हो जाते हैं। जब नई मश्क में नई मैं आती है तो फिर उनको कुछ नहीं पता होता क्या है, दोनों एक ही है। फिर शुरू होता है वास्तविक आनंद, जिसको सच्चा आनंद बोलते हैं। और मैंने कई लोगों के अंदर देखा है, मैं बातें नहीं कर रहा आपसे। मेरे पास कुछ लोग मसीह में नए नए आते हैं, ऐसा बयान करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम अपना अंदर कैसे निकाल के अपने सेवक को दिखा दें कि हम कितने खुश हैं। और मैं भी कई बार उनके चेहरे की ओर ही देखता रहता हूं कि इतनी खुशी अंदर के इनसे प्रकट नहीं हो रही। और ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, मेरे पास आते हैं, लेकिन ये खुशी ना आपके सामने मुझे नहीं बताते। अकेले में मेरे रूम में आते हैं वो, हैं? अकेले में मेरे से बात करते हैं। हालेलुया। आपके अंदर भी एक ऐसी खुशी आए जो आप किसी को ना बता सकें, बस आपका परमेश्वर जानता हो और आप जानते हो। जब ऐसी खुशी आएगी, सब शिकवे, सब शिकायत, सब गुस्से, सब गिले खत्म हो जाएंगे। अगर अभी आप पत्नी से लड़ रहे हैं, अपने पति से लड़ रहे हैं, अपने बच्चों से लड़ रहे हैं, अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं, समझ लो अभी मश्क पुरानी है। अभी नई मैं आने की कोई भी संभावना नहीं है। जब तक ये मश्क नई मैं को झेलने के योग्य नहीं हो जाएगी, इसके अंदर नई मैं नहीं आएगी। हालेलुया। जिंदगी में दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। प्रभु आपको प्रेम करने के कारण कभी अकेले में भी ले जाएंगे। जिस समय आपको नजर आएगा कि सब तरफ अंधकार है, वही समय है जब यीशु आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपके खाली बर्तनों को भरने वाला परमेश्वर है। वो खाली हृदयों को भरने वाला परमेश्वर है। वो आपकी राहों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। उसने बोला मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं। वो मार्ग है। आप मार्ग नहीं चुनेंगे, आप सिर्फ अपने आप को समर्पण करेंगे कि प्रभु मुझे नई मश्क बना दे प्रभु, कि मैं नई मैं से भर सकूं। उस जीवन का जो आनंद है, इस जीवन के आनंद से कई हजार गुना ज्यादा है। जिस समय हम इस दुनिया से कूच करके अपने परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, वहां भी एक बहुत बड़ा आनंद है। संत पौलुस को पता था, कहते मेरे लिए एक महिमा का मुकुट रखा हुआ है, मैं जानता हूं। और कहते केवल मेरे लिए नहीं, जो भी वफादारी से दौड़ेंगे उन सब के लिए रखा हुआ। हालेलुया। तो वो कहते ऐसे ही दौड़ो कि तुम भी मुकुट ले जाओ। हालेलुया। हमें केवल क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमें ईसाई नहीं बनना है, हमें मसीह बनना है। हमें यीशु के समान बनना है, यीशु को पहनना है, यीशु के पीछे चलना है, लौटना नहीं है। जिंदगी में लौटने के पल भी आएंगे, और बहुत लोगों के जीवन में आते हैं। वही समय पर का है, उसके बाद आशीषें हैं। 40 साल के जंगल के सफर के बाद कनान देश था। प्रभु ने बोला वहां ऐसे फल हैं जो तूने कभी जीवन में खाए नहीं, वहां ऐसे कुएं हैं जो आपने कभी खोदे नहीं, वहां ऐसे घर हैं जो आपने बनाए नहीं, वह ऐसे बाग हैं जो आपने लगाए नहीं। मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूं। इस संसार का क्लेश और दुख, बाइबल कहती है कि उस अबदी महिमा के आगे कुछ भी नहीं है।
जितना दुख हम उठाते हैं, हमसे कई हजार गुना ज्यादा वो लोग उठाते हैं जो मसीह में नहीं है। लेकिन एक फर्क है, उनके दुखों का अंत नहीं है, उनके आगे कोई मिरास नहीं है, लेकिन हमारे आगे एक बहुत अच्छी मिरास प्रभु ने रखी है। अगर मर भी गए तो कोई बात नहीं, फिर अपने मुक्तिदाता के साथ जिएंगे। एक मसीह जब इस पृथ्वी से जाता है तो उसका नया जन्म होता है। इस संसार का सफर पूरा करके परमेश्वर के साथ चलना, जो दौड़ जहां दौड़े थे उसका इनाम मिलना। हालेलुया। तो ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम समझ की है। इंसान सोचता नहीं, इन बातों को समझता नहीं, हम ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे चल रहे हैं, वही पुरानी मश्क, पुरानी बातें। लेकिन एक अंदर एक इरादा होना चाहिए कि मैंने नई मश्क बनना है।